Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to my YouTube channel Integrated Focus. जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिए और सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए जितना हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके क्या स्टेजेस होते हैं या क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए मूव करते हैं प्रोजेक्ट की मीनिंग पे। प्रोजेक्ट की मीनिंग जो है मैनेजमेंट इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से दी गई है कि प्रोजेक्ट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट डेडिकेटेड टू अचीविंग द गोल। अ डेवलपिंग प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली सेटल्ड इन टाइम विद इन द बजट एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री स्केड्यूल्ड प्रोग्राम। सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट मतलब जैसे हम स्कूल में भी हमें प्रोजेक्ट मिलते थे, वो प्रोजेक्ट हो गया, एक वो टाइप का प्रोजेक्ट होगा। एक प्रोजेक्ट हो गया जैसे इंजीनियर लोग प्रोजेक्ट लेके कोई इंटीरियर डिज़ाइन यूज़ करके मतलब कुछ बिल्डिंग खड़ा करते हैं, तो प्रोजेक्ट बहुत सारी टाइप के होते हैं। एक प्रोजेक्ट वो हो गया जो हमें ऑफिस में जॉब में मिलती है, वो प्रोजेक्ट। बट इन बिजनेस टर्म मैनेजमेंट इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से प्रोजेक्ट का मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होना जो कि किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई हो और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जो है हम विद इन टाइम हम लोग उसको सेटल कर लें और विद इन बजट में, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर बजट में, और जो भी प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट को अपना बना लें ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्ट। अब हम समझ लिए प्रोजेक्ट की मीनिंग। अब मूव करते हैं स्टेजेस क्या होती हैं। तो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है प्री इन्वेस्टमेंट फेज़। इस फेज़ में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी प्रोजेक्ट में उसके पहले क्या काम करते हैं वो स्टेज देखते हैं। इस स्टेज में जो फाइनल डिसीज़न लिया जाता है वो उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी यानी कि वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व है कि नहीं, उसे चेक करके उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये सब स्टेप 4 पॉइंट है, उसे फॉलो करके लिया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये पहला सब हेड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा है प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट एनालिसिस, और तीसरा है फिजिबिलिटी स्टडी, एंड फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग। मतलब पहले हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चेक करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट वी चेक द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी की मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जिसको नहीं पता वो जान ले कि फिजिबल होना यानी कि एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी वैल्यू होना, उसे कहते हैं फिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें चालू करना है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। अब आती है सेकेंड स्टेज जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करना यानी कि एक तरह से एग्जीक्यूट करना, जो भी काम हमने सेट किया, प्लानिंग की, उसे हम एक्शन में लाएँ। तो आफ्टर सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन एंड टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन अ डिटेल वर्क प्लान इज प्रिपेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्लानिंग की जाएगी। उस प्लानिंग के कुछ ये पॉइंट्स हैं। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा डिफरेंट पार्टी से, ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। स्टेबलाइजिंग बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्वाइपमेंट, ऑफिस एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। फोर्थ है हमारा रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती करना, सेलेक्शन, उसमें से चूज़ करना एम्प्लॉय को, फिर उन्हें ट्रेन करना, ट्रेनिंग ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जैसे कि टेक्नीशियन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मैनेजरल स्टाफ एंड लेबर। सेटिंग अप प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। लास्ट स्टेज है हमारा ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज में हम ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, यानी कि करते हैं। दिस इज़ द लास्ट एंड ऑफ कोर्स द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने डिसीजन ले लिया इन्वेस्टमेंट करने का, फिर प्लानिंग कर ली, एम्प्लॉय को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन, ये कुछ एक्टिविटी हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं ऑपरेशनल स्टेज में। अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, यानी कि प्रोडक्शन हमारा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि मेंटेन किए रहना, क्वालिटी ख़राब नहीं होने देनी है, क्वालिटेटिव चीज़ें देनी है। मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स यानी कि रूल्स होती हैं, रूल्स कंडीशन, तो प्रोडक्टिविटी के जो भी नॉर्म्स हैं उसको मेंटेन करे रखना। रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल ऑब्जेक्टिवेशन, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो भी है उसमें उसे रियलाइज़ करना कि हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। मार्केट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं
वो मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है, लोगों का फीडबैक कैसा है, लोग उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, परचेस कैसे कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, और अगर जो भी कंज्यूमर ले रहे हैं उसे तो उनको सेटिस्फाई करना, इसकी भी मेंटेनेंस हमको रखनी पड़ती है। जैसे कि रियल इस्टेट में का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के बारे में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और साथ मिलके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।